जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, दुनिया में अब जो टेंशन का सिचुएशन बन चुका है उसके बीच में पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो ना घर का रहा ना घाट का। पाकिस्तान का सामने अब ऐसा दुविधा आ रहा है कि पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि इस दुविधा से बाहर कैसे निकले। अमेरिका और चाइना का टेंशन के दरमियान अब पाकिस्तान के सामने सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में किस देश के साथ है। दोस्तों, ये सवाल कभी नहीं उठता अगर ये अमेरिका और चाइना का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना होता। वैसे अगर पाकिस्तान का स्टैंड को देखे तो फिलहाल ये लग रहा है कि पाकिस्तान चाइना के कैंप में है, पर ये टोटली इंडिया और चाइना का झड़प को लेके ही है। मतलब इंडिया और चाइना के झड़प में पाकिस्तान द्वारा डायरेक्टली चाइना का समर्थन किया जाएगा और पाकिस्तान इसे कर भी रहा है। पर जब बात होता है कि चाइना और अमेरिका में से किसी एक को चुनने का, तो पाकिस्तान हमेशा से ही इस बात को लेके खामोश रहने का कोशिश करता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान खामोश रह के अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों की तरफ से पाकिस्तान को बार बार पूछा जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान पाकिस्तान किसके साथ है, और पाकिस्तान की तरफ से चाइना के साथ उसका स्टैंड ऑफ का रिलेशनशिप को लेके क्लियर कट रिव्यू बताया जाए। मतलब अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों की तरफ से एक बार पाकिस्तान को फिर से बताया जा रहा है कि आइदर अमेरिका या चाइना किसी एक को चुने। और दोस्तों, इस मामले में पाकिस्तान न्यूट्रल भी नहीं रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों देशों से ही भारी भरकम मदद ले रहा है। और न्यूट्रल रहने का मतलब यह है कि दोनों देशों का ही गुस्से को पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। वैसे अगर देखें तो पाकिस्तान का झुकाव अब तक चाइना की तरफ ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता है कि अमेरिका उसके हाथ से पूरा पूरी बाहर निकल जाए। दोस्तों, अमेरिका और चाइना को लेकर पाकिस्तान का दुविधा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद के दम पे कुछ कर नहीं सकता है और हमेशा दूसरे देशों से मदद लेके ही आगे बढ़ता है। ऐसे हाल में पाकिस्तान द्वारा जहाँ पे सबसे ज्यादा भीख अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों से लिया जाता है, वहीं पे चाइना की तरफ से पाकिस्तान के अंदर कई बिलियन डॉलर के लोन दिया जा चुका है और बहुत सारे प्रोजेक्टों के ऊपर भी चाइना काम कर रहा है। हाल फिलहाल के कुछ सालों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को भीख देना बंद तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर अमेरिका का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो अगर चाहेगा भी तो अमेरिका से दुश्मनी नहीं मोड़ ले सकता है। और दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक से कई बिलियन डॉलर के लोन लिया गया है, और इन सब लोनों को अप्रूवल करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका को अपने पक्ष में रखना पड़ा। और अमेरिका अब अगर चाहे तो पाकिस्तान को दिए जाने वाले इन लोनों को रद्द भी करा सकता है और बचे हुए किस्तों को रोक भी सकता है। इसके अलावा इस समय चाइना और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे ऐसे देश है जो अमेरिका के कैंप में हैं, और उन देशों से भी पाकिस्तान द्वारा भारी भरकम पैसा उधारी पे या भीख पे लिया गया है। इनमें मिडिल ईस्ट के देश शामिल है और सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देश भी शामिल है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के अलावा पाकिस्तान का जो दो एलाई है मतलब टर्की और मलेशिया, वो भी अमेरिका और चाइना के इस लड़ाई में आइदर अमेरिका के साथ है या फिर चाइना के खिलाफ है। मतलब इन दोनों देशों की तरफ से भी चाइना का समर्थन नहीं किया जा रहा है, और टर्की तो बढ़ चढ़ के चाइना के विरोध में ही बयान दे रहा है। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान द्वारा अगर चाइना का समर्थन किया जाता है तो इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो फैटफ के ब्लैक लिस्ट से इसे कोई नहीं बचा पाएगा। इवन पाकिस्तान यूरोप के देश के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एंजॉयमेंट भी लेता है और अपना ज्यादातर सामान अमेरिका और यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट करता है। इस सिचुएशन में जहाँ पे पाकिस्तान का इकोनॉमी इतना नीचे गिर चुका है, वहीं पे अगर इन देशों के द्वारा भी इकोनॉमिकल ब्लॉक किया जाता है तो इसका हालत ऐसा होगा कि ना घर का रहेगा ना घाट का। जबकि अगर पाकिस्तान अमेरिका के समर्थन में जाता है और चाइना के विरोध में जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल अपने देश के अंदर ही झेलना पड़ेगा, जबकि पूरा का पूरा देश को पाकिस्तानी आर्मी के PR कैंपेनिंग विंग और मीडिया द्वारा ऐसे भ्रम में रखा गया है कि चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान अगर चाइना का समर्थन करेगा तो उसे कश्मीर जैसे हिस्से के ऊपर कब्जा करने का मौका मिलेगा। वहीं पे अगर चाइना के खिलाफ पाकिस्तान जाता है तो पूरा का पूरा देश के जनता उसे ही काटने के लिए दौड़ेगा। वहीं पे अगर देखे तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के ऊपर से चाइना भी अपना हाथ हटा लेगा, और चाइना द्वारा पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है वो भी रद्द हो सकता है। इवन चाइना तो अपना दिया हुआ लोन को भी वापस लेने का कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान का हालत अब ऐसा हो गया है कि वो अगर किसी एक पक्ष में झुकता है तो दूसरा पक्ष उसका पीछे से क्या कर लेगा वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, और आप लोग बहुत समझदार है, अब तक समझ गए होंगे। और दोस्तों, यही सिचुएशन होता है जब कोई देश दो नाव में पैर रख के आगे बढ़ने का कोशिश करता है, और दोनों नाव जब एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो उस देश को धराशायी होकर पानी में डूबना पड़ता है। तो कुल मिला के पाकिस्तान का अब पानी के अंदर डूबने का सिचुएशन आ गया है, और अगर किसी एक पक्ष की तरफ पाकिस्तान जाता है तो दूसरे पक्ष से दुश्मनी मोड़ लेगा, और पाकिस्तान जो फायदा गेन करने के लिए एक पक्ष की तरफ जाएगा तो उससे ज्यादा नुकसान दूसरे पक्ष द्वारा उसके ऊपर किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में आने वाले समय में पाकिस्तान को क्या मुसीबत झेलना पड़ सकती
सकता है। और अगर पाकिस्तान चाइना के पक्ष में जाके इंडिया के खिलाफ महाज छेड़ता है तो अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों के द्वारा पाकिस्तान का हालत कैसा किया जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।